अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। कराची से बहावलपुर से कोयटा, हर जगह चलेगा डंडा और फिरेगा रंदा। रियासत ने अब हतमी और फैसला कुन राउंड खेलने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि एक फाइनली हतमी तौर पर ऑपरेशन क्लीन अप भी लॉन्च किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन क्लीन अप के नतीजे में ये जो बहुत सारा इस वक्त हमें कचरा फैला हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी मैदान में हो चाहे वो किसी और जगह पर फैला हो, इस सारे कचरे को अब समेटने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है। जो कुछ कल हुआ, और ये सिर्फ इस बात की झलक थी कि जनाब अब किसी और को किसी एक खास एक्सटेंड से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी और अब किसी को मजीद किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। हाउस इन ऑर्डर होगा और फिर देखा जाएगा कि जनाब क्या करना है क्या नहीं। अलबत्ता एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि इस वक्त जो अब मूड बन गया है पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों का, वो जो मूड है वो मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा। वो मूड के अंदर एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। और अगर यही तीन एलिमेंट्स मिल जाएं तो फिर या तो बेहतरी हो जाती है बहुत ज़्यादा हद तक, या तबाही फिर जाती है खौफनाक हद तक। और यही वजह है कि ये जो डिवीजन है इस वक्त वो किसी भी तौर पर उसको आप इत्मीनान बख्श नहीं करार दे सकते। ये ऐसी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई है और क्यों ये हतमी तौर पर फैसला किया गया है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा छतरौल की, क्योंकि छतरौल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस छतरौल के भी ताने बाने जाके कहीं और मिलते हैं। जबकि अगर आप देखें तो असूली तौर पर इमरान खान साहब की जमात ने एक बात का फैसला किया था और उन्होंने जनवरी की बजाय नवंबर के अंदर इस बात का फैसला कर लिया था कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को किसी न किसी हादसे का शिकार करना है। इसको किसी ऐसी नहज पर लेके जाना है जहां पर सूरत हाल वापस ना आ सके और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा सके। और इमरान खान साहब ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार से निकलने के बाद से वेरी नेक्स्ट डे से ही इसी कोशिशों का आगाज़ किया था कि जनाब पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को किसी न किसी हादसे का शिकार किया जाए। और यही वजह है कि इक़्तिदार से निकलने से अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के वेरी नेक्स्ट डे जब नए कायदे ईवान का इंतखाब होना था, शाह महमूद कुरैशी साहब को सबसे पहले लीडर ऑफ दी हाउस के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन उसके बाद पता यह चला कि जनाब इमरान खान साहब पार्लियामेंट बिल्डिंग में आए हैं, कमेटी रूम के अंदर इजलास हुआ है और अब तमाम अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा देंगे। और उस वक्त भी इमरान खान साहब को इस बात का गुमान था कि जनाब मेरे इस्तीफ़े देने से कोई क़यामत आ जाएगी, कोई आसमान टूट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अप्रैल से लेकर इस साल जनवरी तक इमरान खान साहब ने किसी न किसी तरीके से इसी सिस्टम पर हमला करने की कोशिश की और इस सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की। लेकिन अब कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब इस सारे मामलात के अंदर अकेले नहीं थे। उनको डिक्टेशंस दी जा रही थी, उनको गाइडलाइंस दी जा रही थी, उनको इशारे दिए जा रहे थे, उनको गेम को ऑन रखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही थी। हर एक तरफ से उनको ये सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ गई हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में हो इस तरह रहा है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी इसी आसरे पर तोड़ दी कि जनाब ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाब, अगर फेडरल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं भी होंगे तो सूबाई गवर्नमेंट्स के इंतखाब होंगे और इसके नतीजे में हम दो सूबों में हुकूमतें बनाकर अपनी पॉपुलैरिटी को इस्टेब्लिश कर देंगे और इसी पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर हम एक फ्यूचर नैरेटिव को जो है वो तैयार करेंगे और इसी फ्यूचर नैरेटिव की बेस पर हम जो है मरकज़ का इलेक्शन लड़ेंगे। दो सूबे हमारे पास होंगे, जो दो बड़े सूबे हैं वो हमारे पास होंगे और उसके बाद हम तबाही मचा के रख देंगे। इमरान खान साहब की प्लानिंग बिलाशुबा अच्छी थी, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल मईशत के साथ इमरान खान करके गए थे उसके बाद कोई और इम्कान नज़र नहीं आ रहा था कि जनाब इस सिस्टम को अभी हमें धक्का लगाना है। शायद इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी बन गई थी, अदरवाइज़ शायद ऐसा ना होता, इमरान खान किसी न किसी तरीके से अपने लिए गुंजाइश हासिल कर लेते। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि जनाब किस जगह पर कौन कौन सी खराबी मची, लिहाजा इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ दूरी इख्तियार कर ली बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने अपना दुश्मन नंबर 1 भी कंसिडर कर लिया। अब की सिचुएशन ये है कि दो असम्बलियाँ तहलील, दो सूबाई असम्बलियों में से एक के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान और उसके बाद ये तारीख की वापसी और उसके बाद ज़मान पार्क में इस वक्त एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास
और उस इजलास के अंदर ये इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के हवाले से हिकमत अमली का भी फैसला किया गया और इस बात पर ख़ास तौर पर गौर किया गया कि जनाब जेड़े बाहर बैठे ने इन्हां दा की करना है, क्योंकि इनके बाहर बैठने का मतलब ये होगा कि वहाँ पर उनके क़याम ताम के लिए कुछ पक्का बंदोबस्त किया जाएगा। उनको वहाँ पर ठहराने के लिए उनकी नमाज, रोज़े, रफ़ा हाजत, इस तरह के दीगर मामलात की निगहबानी के लिए कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। अगर इमरान खान साहब को इस बात का इम्कान है, उनको इस बात का खदशा है कि जनाब वो बाहर निकलेंगे तो उनको अब मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ऑल्दो इमरान खान साहब की इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर एक मुख्तलिफ तस्वीर वायरल हैं जहाँ पर वो सहरी के टाइम पर अपने घर के जो सहन है वहाँ पर खड़े हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इन्होंने कोई सहरी अफ्तारी का इनके लिए क्या बंदोबस्त किया है। फिर इस तरह की वीडियो भी उसकी कुछ झलकियाँ आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो तंदूर वहाँ पर सेट कर दिए गए हैं ज़मान पार्क के इर्द गिर्द। वहाँ पर ये जो पराठे शराठे हैं ये बनाए जा रहे हैं। वो बता रहे थे साहब कि जनाब आज से यहाँ पे पूरी हलवे का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर बशारत राजा साहब ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है, जो साबिक लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ कि जनाब देखें मैं ज़मान पार्क में वर्करों के दरमियान बैठ कर अपनी पहली सहरी खा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले मामले ने अभी कुछ ज़्यादा देर आगे बढ़ना है। यही वजह है कि अब वहाँ पर पक्के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहाँ पे 2 तंदूर हिमा वक्त के लिए वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया गया है। एक मस्जिद वहाँ पर बनाई जा रही है, एक मस्जिद का वहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है, कोई भर्ती भुर्ती डालकर, कोई छतें डालकर उस मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी रमज़ानुल मुबारक के दौरान, और यहीं पर जो है नमाज तरावी भी अदा की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि नमाज ईद भी वो उधर ही अदा करेंगे। इस सारी कहानी बताने का आपको मकसद ये है कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स इमरान खान साहब ने अपने लिए सेट किए थे और इस सारी सूरत हाल के बावजूद जबकि उनको हर तरह की सपोर्ट मुयस्सर थी इदारों के अंदर से भी और अहम तरीन शख्सियात की तरफ से भी, जिनमें से जनरल फैज़ हमीद सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। और ये बताया जाता है कि जनाब वही इमरान खान के लिए बहुत सारे माहौल को क्रिएट करते रहे। और उस वक्त भी जब जनरल बाजवा बकौल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनके मुताबिक जब वो डबल गेम कर रहे थे, वो नून लीग को भी यानी जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसको भी हल्लाशेरी दे रहे थे, इमरान खान को भी हल्लाशेरी दे रहे थे, और इस दरमियान अपने लिए एक और टर्म की एक्सटेंशन की कोशिशें कर रहे थे। ये इस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब सिचुएशन हो गई है ख़राब। अब जो हालात हैं वो निकल गए हैं काबू से। अब जो है वो माशी बहरान इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। इस वक्त किसी भी तरह का सियासी बहरान उन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्कुल ख़राब कर सकता है जो पाकिस्तान की रियासत ने की है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर चाइना के साथ CPEC के प्रोजेक्ट के ऊपर। और CPEC के नेक्स्ट वेज को शुरू करने के एवज चाइनीज़ बैंक्स ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की है और उनमें से कुछ पैसे पाकिस्तान को मिल गए हैं। $80 करोड़ एक मरतबा आ गए हैं, $50 करोड़ एक मरतबा आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की इस रिजॉल्व को देखते हुए कि जनाब CPEC को ये दोबारा जान डालेंगे, ये इसको दोबारा एक्टिव करेंगे, वो मैदान में आ गए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हमायती ज़ालिम खलीलजाद और दीगर लोगों की शक्ल में वो भी सामने आ गए और एक नई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट होती चली जा रही है। इस सिचुएशन के अंदर जो हालात हैं वो ज़रा थोड़े से ख़राब हो गए। अगर आपको हकीकी हालात का अंदाज़ा लगाना है तो फिर आपको कल फैसल वाउडा का एक वीडियो क्लिप जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है उसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी वीडियो क्लिप के अंदर फैसल वाउडा नदीम मलिक साहब से समर टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब चकवाल से कोयटा तक, कोयटा से भावलपुर तक और भावलपुर से बैरून मुल्क तक जो जो लोग मौजूद हैं, जो जो इस सारे निज़ाम को का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इनकी छतरौल होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि चकवाल से कोयटा तक छतरौल होनी चाहिए, फिर कोयटा से चकवाल से कोयटा तक छतरौल होनी चाहिए, फिर कोयटा से बहावलपुर तक
उन्होंने इसमें आगे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि छोटी चप्पल की छतरौल होनी चाहिए, यानी कोयटा से भावलपुर तक छोटी चप्पल, और फिर वही जो छोटी चप्पल है उसकी छतरौल जारी रहनी चाहिए भावलपुर से लेकर बैरून मुल्क उन तमाम लोगों की तरफ जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं कई मरतबा काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि सांप का सर नहीं कुचलेंगे तो तबाही मचेगी। उनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं, ये जो अनासर हैं, ये जो सांप हैं मुख्तलिफ, ये अदलिया के अंदर भी मौजूद है, सियासी जमातों के अंदर भी मौजूद हैं, मीडिया मालकान के ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस है, पुलिस के अंदर भी हैं, FIA में भी हैं, तमाम इदारों में हैं। जब तक इनकी छतरौल नहीं होगी और बेशुमार छतरौल नहीं होगी, उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगा। सांप का सर नहीं कुचलेंगे तो ये सांप जो है वो डंग मारता रहेगा। ये बंदे पहले भी तबाही करते रहे हैं और ये बंदे अब भी तबाही कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? फैसल वाउडा साहब ने ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग दी है, ये जो एक उन्होंने झलक सी यूं कर्टन रेजर किया है सिचुएशन का, ये क्यों किया है और इसके पीछे कहानी क्या है? असल में तो देखें, इसी वजह से तो ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, इसी वजह से जो रंदा भी फिरेगा और डंडा भी फिरेगा। यही वजह है कि इस सिचुएशन को इस तरफ लेके जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है पाकिस्तान के इदारों को कि जब एक सिस्टम में होने के बावजूद, मैं बहुत ज़्यादा मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि एक सिस्टम में होने के बावजूद अगर डबल पॉलिसीज़ पर चलाया जाएगा निज़ाम को तो फिर उसके नताइज ऐसे ही निकलेंगे। जब एक को हल्लाशेरी और दूसरे की बाजू पकड़ के आप खड़े रहेंगे तो यही अंजाम निकलेगा। इमरान खान के लिए हल्लाशेरी बागो, नहीं ये मारेगा जी, बड़ा बदमाश है। बदमाशी क्या है? या तो दोनों पहलवानों को खुला छोड़ देना कि यार आजा तू कर लो, जरा तुझे सब करना कर लो, लेकिन एक को हाथ पकड़ के रखो, दूसरे को हल्लाशेरी दो, ये वाली गेम दुरुस्त नहीं होती। और फिर जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। यकीनी तौर पर जो जहाँ पर जो भी सिस्टम है वहाँ पे लूप होल्स होते हैं, और चूंकि ये तमाम लोग एक तवील अरसे से तकरीबन 12 साल से प्रोजेक्ट इमरान खान की आबियारी करने में मसरूफ़ रहे, लिहाजा इन तमाम लोगों के बहुत सारी जगहों के ऊपर, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पुलिस है, FIA है, ब्यूरोक्रेसी है, बाकी जगह हैं, वहाँ पर इन तमाम लोगों ने अपने कुछ रूट्स बनाए हैं। और फैसल वाउडा साहब इसी सिमत में इशारा करें। अब वो सांप किसको कह रहे हैं? सांप का अगर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि ये सांप का अगर आप सर नहीं कुचलेंगे, और साथ जब वो सांप का लफ्ज़ ख़त्म करते हैं, साथ ही अगला लफ्ज़ शुरू करते हैं चकवाल। चकवाल से जाते हैं वो कोयटा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जगहों पर जो अहम शख्सियात मौजूद हैं, शायद जो फैसल वाउडा साहब हैं उनका इशारा जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ ही है और इसके अलावा कोई नहीं है। चकवाल भी उनकी जगह मौजूद है, बहावलपुर भी वो रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ वहाँ पर चलती रही हैं जहाँ से इस नेक्सस को चलाया जाता था। अब इसके रास्ते में रुकावटें आना शुरू हो गई हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये एक पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट, और इससे ही पता चलेगा कि जनाब ये जो कहानी है अब ये आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक सेकंड लास्ट चांस है। ये इस सेकंड लास्ट चांस के अंदर कुछ चीज़ों को सुधारने की एक बिटवीन दी लाइंस, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों को कन्वे भी कर दिया गया है, बता भी दिया गया है, बनफ्से नफीस भी हो सकता है बता दिया गया हो। लेकिन अब उसके बाद भी अगर ये कहानी नहीं रुकेगी तो ये जो ऑपरेशन है ये तो चल रहा है, जहाँ जहाँ पे चल रहा है, हो भी रहा है जहाँ जहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये जो रंदा फिरेगा और जो छतरौल होगी ये अब सरेआम होगी और फिर इसमें किसी की बचत नहीं होगी। बेहतर ये है कि ये जो अगले 5 माह हैं इनमें से कुछ सब्र शुक्र करके गुजारा कर लिया जाए तो अक्टूबर में हो सकता है इलेक्शंस मिल जाएं। लेकिन अगर इस सिचुएशन को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता रहा तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन मिलने का कोई चांस नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।